You are most welcome students. This is class 10 and today's lesson is modal verb. आज का जो विषय है वो मॉडल वर्ब है। बोर्ड के एग्जाम में आपके मॉडल वर्ब आएंगे कम से कम 4 नंबर के, और जिस बच्चे को मॉडल वर्ब आ गया उसके 4 नंबर बहुत कम लिखने में आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन में जब आप 10 लाइन लिखोगे तब 4 नंबर आएंगे, लेकिन मॉडल वर्ब में सिर्फ ये भरने होते हैं। कैन, कुड, मे, इस तरह के छोटे छोटे शब्द मॉडल वर्ब होते हैं। अब मॉडल वर्ब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी आपको बता रखा है। कोई बच्चा बताएगा मॉडल वर्ब क्या क्या होता है? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, तो ये मॉडल वर्ब होते हैं। और भी मॉडल वर्ब होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में यही है, इन्हीं को पढ़ाना है। कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन का हिंदी अर्थ है सकता। तो क्या कर सकता है वो आदमी? उसकी क्षमता है, एबिलिटी है, कुछ कर सकने की क्षमता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करता है। जैसे आई कैन प्ले पियानो, आई कैन प्ले दिस पियानो, मैं इस पियानो को बजा सकता हूं। यानी किसी आदमी की एबिलिटी है, क्षमता है, उसे सीखा है बड़ी मेहनत करके, तब कैन आएगा। ठीक है। और एग्जाम में आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर खाली होगा, आपको मॉडल वर्ब भरना होगा। जिसको आएगा वही कैन लिख पाएगा। तो इसलिए तुमको ये घर में जाकर के रिपीट भी करना चाहिए। आई कैन प्ले दिस पियानो। परमिशन लेने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं, आज्ञा लेने के लिए। किसी से कोई काम, कहीं आपने कोई काम करना है और उसके लिए दूसरी की परमिशन चाहिए, आज्ञा चाहिए, तो आप कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है कैन आई बोरो योर पेन। इसका अर्थ कोई बताएगा? हाँ प्रशांत, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? हाँ, वैसे बोरो मीन्स होता है उधार लेना। अगर लेने के लिए खाली होगा तो टेक होगा, लेकिन यहाँ बोरो है, यदि ले करके भी वापस भी करना है। कैन आई बोरो योर पेन। तो यहाँ कैन से क्वेश्चन में पूछा जाता है, और क्वेश्चन किस लिए पूछा जा रहा है? परमिशन लेने के लिए। सिट डाउन। दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का अर्थ बताओगे? संभावना। जैसे बारिश होने की संभावना है, मेहमान का आने की संभावना है, जंगल में शेर होने की संभावना है? तो आप तब कैन का प्रयोग करते हैं। इट कैन रेन एट एनी टाइम। इट कैन रेन एट एनी टाइम। इसका अर्थ बताओगे? इस सेंटेंस का अर्थ बताओगे हिंदी में? बारिश हो सकती है। बारिश कभी भी हिमांशु, बारिश कभी भी यहाँ कभी भी बारिश आ सकती है। हाँ दिवाकर, यहाँ कभी भी बारिश। यहाँ कई बच्चों ने कोशिश की, यहाँ जरूर किया। इसका अर्थ होगा कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। इस सेंटेंस में इट का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस सेंटेंस में कोई खास यूज नहीं है। सिट डाउन। दूसरा है कुड। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। यानी कि कैन तो वर्तमान में कोई संभावना बता रहा है, लेकिन बीते हुए समय की संभावना कौन बताता है? बीते हुए समय की, जब आप बच्चे थे। पास्ट एबिलिटी, बीते हुए समय की क्षमता। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंगर। यंगर मीन्स छोटा, यंग मीन्स छोटा, यंग मीन्स जवान। यंग के कितने अर्थ हैं? दो। इससे और छोटे के लिए क्या होगा? और ज्यादा छोटे के लिए? लेकिन इससे बड़े के लिए एल्डर। यंग, एल्डर, और सबसे बड़े के लिए एल्डेस्ट। ये ऊपर को जाएंगे यहाँ से, ये नीचे को जाएंगे। तो एक ही शब्द है यंग, इसके दो अर्थ होते। तो यहाँ पर लिखा है आई कुड स्विम। स्विम मीन्स तैरना। स्विम का पास्ट टेंस बताओगे? स्वयं। और थर्ड फॉर्म स्वम। स्विम, स्वयं, स्वम। स्पेलिंग चेक कर ले। तो हर शब्द के वर्ब जो पता है 3 फॉर्म होते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंगर। मैं जब छोटा था तब तैर सकता था। जब एग्जाम में आएगा तो ये वर्ड मिस होगा, वापस तुम भरना होगा। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप किसी बिना अपने निवेदन करते हैं,
तब भी कुड का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपने रिक्वेस्ट किसके लिए किया? परमिशन के लिए। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? उससे भी और ज्यादा तमीज से बात करनी है इंग्लिश में, जो आप और ज्यादा विनम्रता से बात करना चाहते हैं तो कैन के बदले कुड का प्रयोग। कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, मतलब क्या मुझे पानी मिल सकता है? कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे पानी, थोड़ा पानी मिल सकता है? सम में से थोड़ा। सम पता है वाटर की विशेषता बता रहा है, वाटर की विशेषता सम बता रहा है, ये कुछ क्वांटिटी बता रहा है। ये सम यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है, लेकिन निश्चित मात्रा में सम। तो कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूं या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ये विनम्रता से पूछा जा रहा है, ठीक है। आई हैव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आई, लेकिन इसको फिर आई हैव नहीं पढ़ेंगे, आई। कुड आई सम वाटर प्लीज, कुड आई सम वाटर प्लीज। अब इंग्लिश में बोलोगे कुड आई सम वाटर प्लीज, कुड आई सम वाटर प्लीज, ऐसे बोलोगे आप। कुड आई हैव बोलोगे तो तुम्हें लगेगा यार कोई आदमी ने बड़ी मेहनत से सीख लिखा है इंग्लिश। और कुड आई सम वाटर प्लीज ऐसे बोलेगा तो यार इसको आता है। अब ऋषभ को आना चाहिए इंग्लिश, सबको आना चाहिए। तो आगे है पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना तो यहां भी है, यहां भी संभावना है। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी एक मैथ में एक चैप्टर होता है जब याद बारे में, प्रायिकता बोलते हैं। जब कोई बात होने की संभावना ज्यादा होती है तब आप कैन का प्रयोग करते हैं। जब कोई बात, कोई घटना घटने की ज्यादा संभावना होती है तो किसका प्रयोग करोगे? और कम संभावना होगी किसी घटना के घटने की, किसी घटना के होने की, तो आप किसका प्रयोग करोगे? कुड का। कुड। कैन कम पोलाइट है, कुड ज्यादा पोलाइट है। तो आपको अगर इंग्लिश में कोई परमिशन लेनी है तो कुड का प्रयोग करो। और संभावना कम है किसी चीज का होने की तो कुड का प्रयोग। इट कुड रेन, बारिश हो सकती है। यहां तो लिखा है इट कैन रेन, यहां लिखा है इट कुड रेन। इसका मतलब बारिश हो सकती है लेकिन संभावना कम है। तो बाहर जाने में खतरा नहीं है, छाता ले जाने की जरूरत खास नहीं है, लेकिन यहां छाता ले जाने की जरूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू कैरी अम्ब्रेला। मई, इसको बोलते हैं मई, मई। अब आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बोलते हो या मई बोलते हो? मई। कैलेंडर में मई लिखा रहता है, एक्चुअल में है क्या हो? मई। मई, मई मीन्स किसी चीज की संभावना, मई सकता। या फिर मई किसी चीज की परमिशन के लिए प्रयोग होता है। परमिशन ले रहे हो आप, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप मे का प्रयोग कब करते हो? जब क्लास में आना है या किसी ऑफिस में जाना है, ठीक। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसका आगे प्लीज भी लगता है, मे आई कम इन प्लीज, वो ज्यादा पोलाइट होगा, ज्यादा लगेगा ये बच्चा थोड़ा शिष्ट है, इसका व्यवहार अच्छा। आप भी जब कमरे में आओगे टीचर से पूछोगे तो क्या पूछोगे? मे आई कम इन प्लीज, सर मे आई कम इन प्लीज, ऐसे बोलोगे। तो मे का अर्थ है, मे का प्रयोग किस लिए है? परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए। पॉसिबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रायिकता बोलते हैं इसको, प्रायिकता, किसी चीज के घटित होने की संभावना। लगभग मिलते जुलते शब्द है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कोई खास अंतर नहीं है। तो जब आपने माइट शब्द सुना होगा, मे का पास्ट टेंस क्या होता है? माइट। माइट को थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। मोर लाइकली देन माइट, तो माइट से ज्यादा शक्तिशाली शब्द मे होता है, वो भी किसी चीज की संभावना बताने के लिए। मे ज्यादा पावरफुल वर्ड है और माइट कम पावरफुल वर्ड है। तो आप किसी चीज के लिए बोल रहे हो ही मे कम टू द पार्टी, ही मे कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकता है, आने की संभावना है उसकी। अगर यहाँ पर माइट होता तो उसकी संभावना और कम हो जाती। ही मे कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकता है। जैसे तुम्हारे 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त है, एक नहीं आया पार्टी में, तो आप कहोगे उसका आने की संभावना है, उसके लिए भी एक सीट बुक कर लो।
ही मे कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकता है। ने अगर उसे आने की बहुत कम संभावना है तो क्या बोलोगे, ही माइट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकता है, लेकिन ना आने की संभावना भी है। तो मे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा संभावना व्यक्त करता है, माइट कम संभावना व्यक्त करता है। तो ये आप लिख लो अगर ये, और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो।